रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को उनके औसत स्क्रीन आकार के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में लगाएं। Arrange the following according to their average screen size from the biggest to the smallest. समझ गए? और आपके ऑप्शंस आ रहे हैं ये आपके सामने। A टेलीविजन, B मोबाइल फोन, C लैपटॉप स्क्रीन, D मूवी थिएटर। टेलीविजन, मोबाइल फोन, लैपटॉप स्क्रीन, मूवी थिएटर। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है डी मूवी थिएटर, सबसे बड़ा होता है वो। फिर आता है ए टेलीविजन का स्क्रीन, फिर आता है सी लैपटॉप का स्क्रीन और अंत में है बी मोबाइल फोन। ये है सही जवाब DACB। अब देखते हैं किन किन लोगों ने DACB में उत्तर दिया है और सही दिया और सबसे तेज। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया और सबसे कम समय कुंवर निशात खालिद खान। आइए भाई साहब, ताली बजते रहे, ताली बजती रहे। आइए भाई साहब, बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। आइए आइए भाई साहब, आइए। चलिए चलिए चलिए, आइए बैठिए बैठिए। हमको थैंक यू मत बोलिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए। ये आपकी काबिलियत है जिसकी वजह से आज आप यहाँ आए। आइए आइए। It took me 25 years. अरे सर कोई बात नहीं, आइए बैठिए 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 बैठिए। ताली बजती रहे इनके लिए। बहुत बहुत बधाई। ये लीजिए सर, यहाँ से पहुँच लीजिए आप। अब पहुंच गए आप यहाँ पर। अब आपको ये सब बचा के रखना पड़ेगा। खेलेंगे कैसे? है कि नहीं? पहुंच लीजिए यहाँ से। Daddy, this is for you. ओके चलिए, पहुंच लीजिए यहाँ से। Yes, sir. लाइए, हमको दे दीजिए। Thank you, sir. हाँ, नहीं ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। पाइए इसको। अल्लाह आपको और सलामत रखे। वाह, निशात खालिद जी बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया सर। और अब देखिए भावुक होने का समय जो है वो निकल गया है। यस सर। आप जीत गए हैं और आप बैठ गए हैं उस गरम कुर्सी पर, है कि नहीं? तो देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं कुंवर निशात खालिद खान साहब। और हम कहना चाहेंगे कि बहुत भावुक हो गए थे ये, लेकिन अब इत्मीनान से बैठे हैं आप। ये नई दिल्ली से आए हैं और बहुत बहुत बधाई आपको कौन सा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भावुकता समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि बहुत से लोग कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कई साल। आपने कहा कि आपको 25 साल लग गए, तब से आप प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओके, मैंने सर कुछ कहना चाहता हूँ आपसे सर। जी, जी। नायक बहुत होते हैं, खलनायक बहुत होते हैं, महानायक सिर्फ एक ही है। हे, ओके, हो गया। सर 2 लाइनें और हैं, अगर आप जी। इजाजत दे दो। हमने आंखों से देखा है एक जादूगर जो कुली भी है और है शहंशाह भी। हमने आंखों से देखा है एक जादूगर जो कुली भी है और है शहंशाह भी, जिसके आने से तूफान बरपा हुआ, जिसके आने से तूफान बरपा हुआ, जिसकी जंजीर का भी खूब चर्चा हुआ, जिसके शोले से भी फूल पैदा हुए, जिसके शोले से भी फूल पैदा हुए, जिसकी शक्ति से त्रिशूल पैदा हुए। है खुदा की अदालत में बस यही दुआ
यूं ही जीता रहे वो मेरा कालिया। लोग कहते हैं वो है एक महान आत्मा, बस सलामत रखे उसको यूं ही परमात्मा। सलामत रखे उसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुमार साहब, आपने तो एकदम धुआं बांध दिया है आज। शुक्रिया शेर व सर। शायरी के साथ। इस लायक हूं नहीं मैं, नहीं सर। लेकिन आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। कुमार साहब, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर करना तो सर मतलब अब शुरू से तो बनना एक्टर चाहते थे। ओह अच्छा। हाँ, लेकिन घर की परिस्थितियां, घर के हालात और एक मिडिल क्लास फैमिली में, वो भी सरकारी कर्मचारी की घर पैदा होने का मतलब ये है कि अगर गुप्ता जी के बेटे ने इंजीनियरिंग करी है तो तुमको भी इंजीनियरिंग करनी है। अच्छा अच्छा। तो वो हालात में अब वो पढ़ने में इतने काबिल थे नहीं, डिग्री आ गई है तो अब उसका उसी से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं। आजकल मैं एक जापानीज एमएनसी में एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर कार्यरत हूँ सर। ओके ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। कुमार साहब, आप अपने कंपेनियन के रूप में शायद अपनी पत्नी जी को लाए हैं, जी। और आपको आदाब करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे आज Thank इस you. कार्यक्रम में। होगा। फिर भाई साहब, ये नियम जो है गेम के रूल्स तो आप तो जानते ही हैं, काफी Yes, परिचित भी होंगे उनके साथ, उनको दोहराने की जरूरत नहीं, समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। केवल 3 लाइफलाइन जो है उनके बारे में बता दूं आपको। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की बहुत ही शिक्षित जनता। दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी है डबल टिप। सच में क्या ख्याल है आपका? लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? तो निसार जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और आप खूब तरक्की करें आज इस खेल में। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आएगा आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। काम का ना काज का, दुश्मन डैश का। कंप्लीट द हिंदी प्रोवर्ब। काम का ना काज का, दुश्मन डैश का। ऑप्शन देखिए। ए अनाज, बी विचार, सी बिना बात, या डी हर एक। अनाज, विचार, बिना बात, हर एक। सर कृपया एक को लॉक किया जाए, अनाज। ए को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा। यह है 2000 रुपए का। ये रहा आपके सामने दूसरा वाला। कछुआ और घोगा दोनों इनमें से किस लिए जाने जाते हैं? Both the tortoise and the snail are known for which of the following? ऑप्शन देखिए। A flying, B slow movement, C living on trees, या D being two-legged? उड़ सकते हैं, धीमी गति से चलते हैं, C पेड़ों पर रहते हैं, या D 2 पैर वाले जीव हैं? सर बी को लॉक कर दीजिए प्लीज। धीमी गति से चलते हैं। जी जी, धीमी गति से चलते हैं। पर बी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब। वाह, स्लो एंड स्टडी विन द रेस कहते हैं। 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं कौन साहब। आगे है तीसरा प्रश्न। 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ढाबा किस तरह की जगह होती है? What kind of an establishment is a dhaba? A hospital, B school, C eatery, या D garden? अस्पताल, स्कूल, भोजनालय, या बगीचा? सर प्लीज लॉक सी, ईटरी सर। ईटरी पे कह रहे हैं, सी भोजनालय पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 3000 जीत गए आप। थैंक यू सर। सर ये क्वेश्चन या तो सर साइज को देख के डाला गया है, या सर वो दिल्ली को देख के डाला गया है। तो दिल्ली वाले बहुत खाते हैं ढाबे पर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ सर, मैं एक बात कहना चाह रहा था, जो जज्बात थे वो ये कि सर ये हकीकत है कि मैं 2000 से ट्राई कर रहा हूँ और आज इसको 24 साल हो गए। 25 जज्बात ओवर एक्साइटमेंट में निकल गया था। मेरे डैडी का बड़ा सपना था। डैडी को तब पैरालिसिस हो गया था और he lost his voice also that time in 2000 on itself, but तब से वो रेगुलर आपका शो ये केबीसी देखते हैं और वो बड़ी तमन्ना करते हैं कि मेरा बेटा एक बार जाके हॉट सीट पर बैठे। तो एक चीज तो मेरी यहाँ मुकम्मल हो गई, जो ख्वाब में लेकर आया था वो ये था। और सर
तब ये होता था सर, मोबाइल नहीं थे ना सर, मेरे पास घर में लैंडलाइन भी नहीं था to be honest। तो हम एसटीडी पर जाया करते थे, और जब एक दो बार पहले एसटीडी नंबर भी मुश्किल से लगता था सर जी ऑनेस्टली, हाँ, जी और हाँ। शुरू में एक दो बार ऐसा लगा, कॉल आवाज आती थी, केबीसी में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर। मैं तो आप वो नहीं निकाल सकता सर जो आपकी, मैं मतलब आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैंने मोहल्ले में जाके वो सबको बताया, अरे आज मैंने अमिताभ बच्चन साहब से बात की है। अमिताभ बच्चन साहब फोन पर थे लाइव। सर ये बिल्कुल आइडिया नहीं था, ये आईवीआर होती है या कंप्यूटराइज होती है, वो तो एक आध महीने बाद पता चला, अरे वो बात नहीं कर रहे हैं, वो कंप्यूटर से आवाज आ रही है ऐसी। ओह और इस साल सर ये देखिए संजोग ये हुआ कि मैंने 5 नंबर से ट्राई किया सर, 5 डिफरेंट नंबर से मैंने ट्राई किया, ओह अच्छा। और भाग्य किस्मत जो भी है सर, मेरे 5 नंबर पर मेरा सिलेक्शन हुआ सर। पांचों नंबर पे? 5 नंबर पे मेरा सिलेक्शन हुआ इस बार, मतलब जो जो सेकंड राउंड होता है। जी हाँ, जी। और उन 5 में से 2 पर मेरे पास ऑडिशन कॉल आई, जिसमें वाह। लेकिन ऑडिशन एक ही दे सकते थे, तो जी हाँ, मैंने जी एक हाँ। ऑडिशन अटेंड किया, और उसके बाद मैं यहाँ हूँ। और ये कॉल कब आई मेरे पास? 9 जुलाई को मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई सर, ओह और ये हमारे 12 साल में हमारा पहला बच्चा है सर, पहली बेटी बहुत है। बहुत बधाई आप। और वाह। इसको सुन देखते और उसके नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि आपको केबीसी में सिलेक्शन हो गया अरे है सर सर। ये तो बहुत ही शुभ अवसर निकला आपकी बेटी तो का। ये अब इसमें 2 चीजें हो गई सर, एक तो डैडी का ख्वाब पूरा हो गया, और अब धनराशि का इतना नहीं था लेकिन अब है, क्योंकि डैडी का ख्वाब पूरा हो गया, अब जो धनराशि मिलेगी उससे मेरी बच्ची के ख्वाब पूरे हो सकते हैं। वाह क्या बात, बहुत बहुत अच्छे ख्यालात आपके निशाद भाई। ऑलराइट, तो निशाद साहब आगे चलते हैं खेल में। चौथा प्रश्न आएगा अब आपके सामने, मूल्य है इसका 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से किस शब्द का अर्थ एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है और मुन्ना भाई फिल्मों में एक पात्र का भी उपनाम है? Which of these words refers to both an electrical network and a character in the Munna Bhai movies? ऑप्शन देखिए, ए सर्किट, बी विक्टर, सी कुकू या डी लकी। ए सर्किट सर, प्लीज लॉक ए सर्किट। ए सर्किट के लिए कह रहा है ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, वाह। पहला पड़ाव आ गया है कौन साहब? ये है 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा आपके। 50 कंचों में से यदि आपने 20 अपनी पत्नी को और 5-5 अपनी बेटी और बेटे को दिए हैं, तो कुल कितने कंचे बचे हैं? Out of 50 marbles, if you have given 20 to your wife and 5 each to your daughter and son, then how many marbles are you left with? A 10 यानी 10, B 15, C 20 या D 30? 10, 15, 20 या 30? सर प्लीज लॉक C 20। C 20 पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने, सही उत्तर हो गया। सही उत्तर हो गया, पहला बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। Thank ये you. शब्द जो है कंचा, कंचा है बड़े दिनों के बाद सुना सर। हाँ, सर, हमारे खेले उत्तर में। भारत में इसको बहुत यस सर, कहते हैं। कंचे खेलते थे सर हम लोग बचपन में सर ऐसे। यस सर, हम भी खेले हैं सर, और पिटाई भी खाई है। अच्छा, एक ऐसे ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं जी, आपसे कौन साहब, कि मान लीजिए आपने यहाँ से आज ढेर सारी रकम जीत ली, तो पत्नी जी को कितना देंगे आप? अच्छा, सर- सोचना पड़ रहा है। हाँ, नहीं सोचने ये पड़ रहा है कि पत्नी जी मेरे पास कितना छोड़ेंगी सर। इनकी हमेशा शिकायत रहती है कि इनको मैं शॉपिंग नहीं कराता, और शिकायत तो सर कभी खत्म नहीं होती। वो कहते हैं कि अगर आप ताज भी रख दो इनके सर पर हुक्मरानी का, दिल खुश होता नहीं फिर भी जनानी का। मैं उसके लिए चांद तारे तोड़ कर लाया तो बोली, ये वो सितारे नहीं जो शौहर लाया था फलानी का। ओह क्या बात है। ऑलराइट, शुभकामनाएं हैं। बाजा बज गया।
हो गया है संकेत सुपर सवाल का। सुपर सवाल के बारे में तो आपकी जानकारी है। तो एक प्रश्न आएगा, कमेटी महाशय सुपर सवाल पेश किया जाए कुंवर साहब के लिए। छिहत्तर में भारत के किस राज्य में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? In which Indian state did the Battle of Haldighati take place in the year 1576? सर हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप जी के मध्य हुआ था। मानसिंह जी ने लगा हल्दी घाटी। सर ये मौजूदा समय के राजस्थान में है सर। ओके, राजस्थान। आपने कहा राजस्थान, लॉक किया जाए राजस्थान। सही जवाब हो गया आपका भाई। कुंवर साहब बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सर। क्योंकि आपने सही उत्तर दे दिया है, आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई जिसका नाम है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र के बारे में तो आपको जानकारी है, उसको हम ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करेंगे। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर एक द्वीप देश की राजधानी है? Which of these cities is the capital of an island country? आ गए विकल्प। A. Washington DC, B. Paris, C. Rome, D. Tokyo. Washington DC is Capital of an island country. landlocked. Italy is also Tokyo. सर कृपया डी टोक्यो को लॉक किया कर दीजिए प्लीज। D. टोक्यो कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हुआ आपका, वाह बधाई। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 20,000 जीत गए आप। जापान जो है वो कई द्वीपों को ये मिला करके बना है, जिनमें से 4 द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू, ये आइलैंड्स के नाम हैं। अच्छा नीलोफर जी जी सर। पतिदेव कह रहे थे कि बहुत से कंप्लेंट्स आते हैं आपकी तरफ से इनकी ओर, ये सही है क्या? वजह क्या है इसकी? सर वजह ये है कि शॉपिंग नहीं कराते हैं। प्लीज सर शिकायत। अरे अभी तो कहा इन्होंने कि ये ले जाएंगे आपको शॉपिंग करवाने के लिए। ले जाएंगे तो शिकायतें भी दूर हो जाएंगी सर। सर ऐसा होता है, मैंने 1-2 बार ट्राई किया है, लेकिन अगर मैं लेकर भी गया हूँ मार्केट तो फिर मुझे पता होता है कि अगर ये साथ में गया तो कल फिर वापस करने भी जाना है। क्यों? पता नहीं लेडीज का क्या है सर, एक चीज से संतुष्टि नहीं होती। एक सूट लिया, अब उसको बदलने जाएंगी, उसको तो बदलेंगी, फिर 2 और लेकर आएंगी, फिर उसको 2 दिन बाद फिर बदलने जाएंगी। ये सही कह रहे हैं कि नहीं? कभी कभी होता है ऐसा। अच्छा कभी कभी होता है। ये कभी कभी का नहीं है, ये सिलसिला है सर। सिलसिला है सर। ऑलराइट मान्यवर, अब आ गया है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसने एक गैर लाभकारी संगठन यूवी कैन फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य लोगों को कैंसर से लड़ने में सहायता करना है? Who established the UV Can Foundation, a non-profit organization aimed at empowering people to fight cancer? आगे विकल्प। A. युवराज सिंह, B. MS धोनी, C. सचिन तेंदुलकर, या D. गौतम गंभीर। शीर्षक है यूवी कैन फाउंडेशन। सर इनमें से भी युवराज सिंह जी को हुआ था सर कैंसर, तो उनकी मदद काफ़ी लोगों ने की थी। सचिन तेंदुलकर जी का भी बड़ा उसमें स्नेह था उनके प्रति,
तो मुझे लगता है कि वो समाज को देना चाहते हैं कुछ, तो युवराज सिंह जी पर ताला लगाया जाए Okay. सर, मेरा आंसर। ए युवराज सिंह कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। क्रिकेटर युवराज सिंह जी ने कैंसर के साथ उन्होंने जंग लड़ी थी और विजय भी प्राप्त की वहां पर। देश में कई अन्य लोगों को इसी तरह की जंग लड़ने को प्रेरित करने के लिए उन्होंने ये फाउंडेशन की शुरुआत की, स्थापना की, यूवी कैन, और बहुत सुंदर टाइटल दिया है यूवी UV कैन, कैन, क्योंकि नाम- उसमें यूवी नाम भी आ जाता है हाँ, नाम भी आ जाता एंड है। यू एंड वी कैन। ये कैन हो गया, कैंसर का भी हो सकता है, या हम लोग इस पे प्राप्त कर सकते हैं, यानी यू एंड मी कैन एक्चुअली ओवरकम कैंसर। वाह, ग्रेट। अब आ गया है 8वां प्रश्न और मूल्य है इसका 80,000 रुपए। कौन साहब 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। चित्र में दिख रहे इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर क्या छुपा दिया गया है? What is blanked out from this book cover? तस्वीर दिखाई जाए। ये इंडिया सीक्रेट वॉर, BSF and 9 months to the birth of, ये काले में जो है इसको भरना है आपको। ठीक है, आगे विकल्प ए तुर्की, बी बांग्लादेश, सी थाईलैंड या डी कॉन्गो। सर सर मैं बांग्लादेश को लॉक करवाना चाहूंगा सर। बी कह रहे हैं बांग्लादेश, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका, वाह बधाई हो। 80,000 रुपए जीत रहे हैं आपने। ये पुस्तक इस बारे में बात करती है कि कैसे सीमा सुरक्षा बल जो है BSF ने 1971 का युद्ध शुरू होने से पहले बांग्लादेशी रेजिस्टेंस को बनाए रखने में उन्होंने सहायता की थी। सर ये जो चित्र आपने अभी देखा देवेंद्र सर, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, अभी तो ऐसा है कि आपकी पत्नी जी जो है बार बार उन्हीं से ऊपर बात चल रही है, अभी क्या बताएं। उन्होंने सिर्फ एक ही कंप्लेंट की अच्छा है कि नहीं? और क्या क्या है आपके कंप्लेंट्स सर इनके? बहुत सारी हैं। सर ये आपको पता था कि बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं? हाँ, ये तो पता है सर, लेकिन पब्लिकली खोलेंगी ये नहीं पता। तो क्या है वो? सर फिटनेस का देख रहे हैं आप इन्हें। हाँ, देखिए ये बहुत आवश्यक है सर, थोड़ा सा वर्जिश वगैरह करते रहा कीजिए, उसमें थोड़ा फिट रहेंगे। एक कंप्लेंट उनकी पूरी हो जाएगी। वजन कम करने वाली या फिट रहने वाली? डार्लिंग कल से। असल में क्या होता है सर, ये तो एक तो ढोकला अच्छा बनाती हैं, दूसरा ये धोखा भी अच्छा देती है। अभी क्या कहें कि फिट फिट रहो फिट रहो फिट रहो, अगले दिन बना देंगे बिरयानी। अब बिरयानी तो खाएगा बंदा, बिल्कुल सही फिर कहा। कहाँ से वेट कम होगा भाई। और कुछ? सर टूर पे जाते रहते हैं, ऑफिस टूर पे जाते रहते हैं। फिर सर मुझे भी तो टाइम देना। ठीक है, कंप्लेंट जो मैडम कर रही हैं कि टूर पे जाते रहते हैं। अरे हम जाते रहते हैं, तभी तो पैसे आते रहते हैं। अब और मत कंप्लेंट कीजिएगा। सर एक और है। अरे बाप अरे रे। अब सर बटरिंग बहुत करते हैं, मैं नाराज हो जाती हूँ तो शेरो शायरी शुरू हो जाती है। अरे भाई मैं मोहब्बत करता हूँ। वाह क्या बात है। प्यार बहुत करता हूँ, और आज भी मैंने कुछ लिखा है तुम्हारे बारे में। बता दीजिए आज सबके लिए। आज प्यार की एक सच्ची सूरत हो तुम, प्यार की एक सच्ची सूरत हो तुम, दिलकश हो, मोहक हो, खूबसूरत हो तुम। नदियों की तरह बिखरे हुए हैं तुम्हारे बाल,
कश्मीर के सेब की तरह सुर्ख हैं तुम्हारे गाल, वाह। बदन गंगा की तरह लहराता है, देखकर तुमको ताजमहल याद आता है, संगे मरमर की जिंदा मूरत हो तुम, दिलकश हो मोहक खूबसूरत हो तुम। वाह, क्या बात है, वाह। इतना कुछ बोल दिया है आपके लिए, खुश रहिए आप दोनों। ऑलराइट कुमार साहब, आप देखिए केवल 2 प्रश्न बचे हैं ये बजर बट्टू को दाबने के लिए। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। यस सर। यह है 1,60,000 रुपए का नवा प्रश्न। 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2024 तक के संदर्भ में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और बजर बट्टू दब गया, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। प्रश्न पूरा पढ़ता हूं। सितंबर 2024 तक के संदर्भ में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? As of September 2024, who is the Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए श्री HD कुमार स्वामी, बी श्री प्रहलाद जोशी, सी श्री धर्मेंद्र प्रधान या डी श्री जितेंद्र राम मांझी। सर प्लीज लॉक डी श्री जितेंद्र राम मांझी जी। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। वाह। जितेंद्र राम मांझी जी बिहार के एक राजनीतिज्ञ हैं और वो पहले बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। थैंक यू सर। आपने जो बजर दबाया है इसकी वजह से आपको दुगनी राशि मिलेगी अब बोनस के रूप में। शॉपिंग का हो गया काम। शॉपिंग क्या है? 1,60,000 रुपए बोनस में आपको मिलते हैं और ये बोनस हम अभी आपके अकाउंट में डाले देते हैं। यहाँ आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है और यहाँ ट्रांसफर नाम हम भर देंगे। 1,60,000 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और 1,60,000 जो आपको बोनस मिला है पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, चलिए अब एक छोटी सी चेतावनी आपके लिए कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। जी सर। क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। यस सर। यहाँ अगर आपने गलती की तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000। बिल्कुल सर। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है, निडर होकर के उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कीजिए। 10वां प्रश्न आ गया है 3,20,000 रुपए और आपके स्क्रीन के ऊपर 10वां प्रश्न ये रहा। अगस्त 2024 में 5 वर्षीय तेगबीर सिंह किस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने? इन अगस्त 2024, 5-year-old तेगबीर सिंह became the youngest Asian to climb which mountain? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए किलिमंजारो, बी एवरेस्ट, सी फूजी, डी मोब्लांक। एवरेस्ट पर 5 वर्षीय बहुत टफ है सर, बहुत टफ है। फ्यूजी सर एक्टिव ज्वालामुखी है एक तरीके से, वो देखत के बाद अलाउ नहीं करते सर। सर क्या करोगे सर आप? अरे बड़ा मन कर रहा है सर। किलिमंजारो तंजानिया, टी से तंजानिया और टी से तेग बहादुर सिंह। वेरी गुड सर। प्लीज लॉक ए किलिमंजारो तंजानिया। ए किलिमंजारो पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। सर आपको मालूम था ये आपने अनुमान लगाया? कैसे लगाया आपने? के डी वगैरह कह रहे थे सर, क्योंकि मैंने दो को रूल आउट किया है सर इसमें। एवरेस्ट और फ्यूजी को वो क्या है कि एवरेस्ट पे 5 साल का बच्चा नहीं चढ़ सकता सर, एक चीज। दूसरा फ्यूजी वॉल्केनो है सर। और वॉल्केनो पे जाने नहीं देंगे, पता नहीं कोई चढ़ता भी नहीं है। और माउंट ब्लैंक और फूजी जो है वो एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। हाँ सर, वॉल्केनो बस ये नहीं पता था कि एक्टिव है या नहीं है, लेकिन हाँ वॉल्केनो है। और माउंट ब्लैंक सर इसका आइडिया नहीं था, तो मैंने एक बार सोचा कि मैं डबल डिप ले लूँ, फिर मैंने कहा अभी एक किलिमंजारो सर।
आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा भाई साहब। 3,20,000 रुपए के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका में है और चढ़ाई के दौरान तेगबीर ने भीषण ठंड और हवा में ऑक्सीजन की कमी के बावजूद हर दिन 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर चढ़ाई की। सर इज ही एन इंडियन और हाँ हाँ बहुत बिल्कुल। 3,20,000 रुपए जीत गए, चेक आएगा इनके नाम और तालियां बज जाए। वाह, बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने, वाह। ये आ गया सर 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम। बहुत बहुत बधाई मान्यवर। जैसा कि आप जानते हैं 10 प्रश्नों के बाद आता है सुपर संदूक। यस है? यहाँ बाजा वाजा नहीं बनेगा, सुपर संदूक की छवि जो है वो आ गई आपके सामने। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर इंग्लिश में सर। इंग्लिश में, ओके। तैयार हो जाइए, लेट्स प्ले सुपर संदूक। कुंवर साहब, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। Who is the lead actress in the 2024 film Control? CTRL. Ananya Pandey. पास। Pass. Next. Kim Dok-hun is the premier of which country? Bangladesh, Mongolia, Nepal, North Korea. नॉर्थ कोरिया सर। Correct. Next. The Andaman tree pie is what kind of creature? Monkey, bird, insect, lizard. Lizard wrong. Next. Ronald Wayne co-founded which company in 1976? Apple, Microsoft, IBM, Google. IBM. नहीं, गलत. In which state is Wayanad, a place famous for hill stations? केरल सर। बिल्कुल सही। Next. Preeti Pal won 2 bronze medals in which event at the 2024 Shooting, Paralympics? Athletics? No, is the wrong answer. The names of how many Indian states end in Nadu? 0, 1, 2, या 3? 1 Correct. Next. World War II started with the German invasion of which country? पोलैंड सर। बिल्कुल सही। Next. Street and park or disciplines of which sport? Break dancing, surfing, skateboarding या marathon? सर पास। Pass. Next. What is the primary use of a kettle? Dry clothes, boil water? बॉयल वाटर। बिल्कुल सही। Next. Who is the lead actress in the 2024 film CTRL Control? Ananya Pandey. अनन्या पांडे। बिल्कुल सही। Next. Street and park are disciplines of which? सर्फिंग। समय समाप्त हो गया भाई साहब। मान्यवर 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 60,000 रुपया जीत गए आप। तो जहां जहां गलत हो गए थे वो बता दूं आपको पहले। The Andaman tree pie is what kind of creature? Is actually a bird. एक और जगह गलत हो गए थे, वो था कि Ronald Wayne co-founded which company in 70? It was Apple. ओह He founded Apple, not IBM. और एक जगह गलत थे और वो था प्रीति पाल won 2 bronze medals in which event? The 2024 Paralympics. It was in athletics, not shooting. Okay. Street and park are disciplines of which sport? They are skateboarding. Okay. कुंवर साहब, अब ये जो टिकटिकी जी हैं ये हो गई हैं शांत। अब आपके पास समय समय मिलेगा और खुशी की बात यह है कि तीनों आपकी लाइफलाइंस जो है वो जिंदा हैं। अगले प्रश्न के लिए आप खेलिएगा जरूर क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। पाकिस्तान के किस भावी प्रधानमंत्री ने फरवरी 1947 में अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में बजट प्रस्तुत किया था? Which future Prime Minister of Pakistan presented the budget as a member of the interim government in February 1947? ऑप्शन देखिए आपके सामने आ रहे हैं। ए हुसैन शहीद सुहरावर्दी, बी लियाकत अली खान, सी जुल्फिकार अली भुट्टो, डी अयूब खान। Which future Prime Minister of Pakistan presented the budget as a member of interim government in February? Future Prime Minister. Future Prime Minister. Tough one. 1947. अयूब खान एक डिक्टेटर थे शायद पाकिस्तान के। जुल्फकार अली भुट्टो 19 कुछ में इनको फांसी दी थी। ये उनके
उनके वो हैं, बेनज़ीर भुट्टो के फादर थे ये, उनको हुसैन शहीद सुहरावर्दी, अयूब खान नहीं होना चाहिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं होना चाहिए। अब बचे हुसैन शहीद सुहरावर्दी और लियाकत अली ख़ान। लियाकत अली ख़ान प्राइम मिनिस्टर बने हैं लियाकत अली ख़ान। एक नाम नहीं सुना सर इसमें, हुसैन शहीद सुहरावर्दी नहीं सुना हुआ है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, अयूब खान एक ये तख्ता पलट करके कुछ बने थे। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। सही उत्तर देंगे आपको 6:40। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल डिप। नहीं सर, वीडियो कॉल फ्रेंड तो नहीं लूँगा। सर प्लीज लॉक बी, लियाकत अली खान। बी लियाकत अली खान। बी लियाकत अली खान पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। कुंवर साहब बहुत सा रिस्क लेते रहे हैं आप खेल में, और यहां भी आपने रिस्क लिया है, बहुत आगे पीछे सोचा आपने। रिस्क लेना जो है, हमने आपसे कहा था देखिए आपके पास 3 लाइफलाइन है, ले सकते हैं आप, आपने नहीं लिया, रिस्क ले लिया और रिस्क सही निकला। वाह कुंवर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। लियाकत अली खान अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में ये वित्त सदस्य थे, वे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। वेल प्लेड कुंवर साहब, क्या बात है। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। 6,40,000 रुपए जीत लिए आपने। और अब समय आ गया है 12वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किस खेल दिग्गज के बेटे ने 1994 के एशियाई खेलों में लिएंडर पेस के साथ मिलकर युगल टेनिस में स्वर्ण जीता? The son of which sports legend teamed up with Leander Paes to win the gold in men's doubles in tennis at the 1994 Asian Games? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए विल्सन जोन्स, बी विनु मनकत, सी टी बलराम, डी नंदू नाटेकर। इसमें सिर्फ पता नहीं सर, जब क्वेश्चन आता है तो एक कहना एक आंसर पहले से माइंड में आ रहा होता है, तो मुझे आ रहा था ऑप्शन में हो सकता है विजय अमृत राज जी आए, लेकिन इसमें सिर्फ वीनू माकंड जी का नाम सुना है। वो क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट खेला है उन्होंने। जी जी, विनु माकंड। बाकी विलियम्स, विल्सन जॉन्स, टी बालाराम, नांडू नाटेकर, इनका किसी का नहीं सुना। वीनू माकंड, सर गट फीलिंग और जितना समझ में आ रहा है वो वीनू माकंड कह रही है सर, लेकिन सर लाइफलाइन है आपके पास 3। हाँ सर, आप चाहें तो उनका उपयोग किया यस सर, मैं लूंगा ऑडियंस पोल से। ऑडियंस पोल लेना चाहें? ऑडियंस पोल। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आप सबका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया 55, बी को मिले हैं 30, ए और सी को मिले हैं 7 और 8। सर आई विल गो विद द ऑडियंस सर। यू विल गो विद ऑडियंस, ओके सर। अधिकतर जनता कह रही है डी नंदू नाटेकर।
क्या करें? सर लगाएं ताला? सर डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक वाह, यू वाह। सो नाइस ऑफ यू, सो थैंक यू वेल प्लेड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड, वेल प्लेड। गौरव नाटेकर 1994 के एशियन गेम्स में लिएंडर पेस के साथ खेले थे और स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने। वे नंदू नाटेकर के बेटे थे, जो एक महान बैडमिंटन खिलाड़ी, और भारत में इस खेल के पायनियर नंदू नाटेकर अच्छा बैडमिंटन के। वेल प्लेड ऑडियंस, Thank you. वेल प्लेड। क्या बात, थैंक यू सर बहुत खूबसूरत उत्तर दिया है। थैंक यू। और एक चीज़ और सर, ये पता चला यहाँ पर कि रिस्क एक लिमिट तक लेना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं वीनू मार्केट जी पे जा रहा था। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू गॉड, लव यू। और एक बार साहब आगे चलते हैं। अब आ रहा है 13वां प्रश्न और मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस चिकित्सीय स्थिति को उस व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है जिस व्यक्ति में इस रोग का पहली बार पता चला था? Which of these medical conditions is also known by the name of the first person who was diagnosed with it? ऑप्शन देखिए। ए एड्स, बी हेमोफीलिया बी, सी हेपेटाइटिस सी, डी क्यू फीवर। दो हैं आपके पास लाइफलाइन अभी भी बाकी। वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल डी। एड्स को कहते हैं। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख। यहाँ गलत हो गए तो नीचे आ जाएंगे आप 320 पे, लेकिन दो लाइफलाइंस हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। एड्स को HIV भी कहते हैं। HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस, नीचे से हो गया। हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया सर लाइफलाइन ले रहे हैं। ओके, दो बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। सर डबल डिप नहीं लूंगा सर। जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। कौन साहब, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। यहां पर आएंगे वो 3 नाम। ये है साहिल खान, ममनून खान और तीसरा है अजय राज। सर ममनून खान को फोन। ममनून खान, ओके। कंप्यूटर महाशय, ममनून खान को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके दोस्त मित्र हैं? हैं सर। दोस्त हैं आपके। मित्र। ममनून खान साहब, आदाब करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। बहुत शुक्रिया सर, आपको भी मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार जी और ये मेरे लिए खुश नसीबी है। मैं कुंवर भाई का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। जी जी, आपका ममनून हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मान्यवर, हमारे सामने कुंवर निशात खालिद खान साहब बैठे हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो कुंवर साहब की आवाज में अब वो एक प्रश्न पढ़ेंगे। कुंवर साहब, आपका समय शुरू होता है अब। भाई, which medical condition is also known by the name of the first person who was diagnosed with it? Options are AIDS, hemophilia B, hepatitis C और Q fever. इनमें से किस चिकित्सीय स्थिति को उस व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है जिस व्यक्ति में इस रोग का पहली बार पता चला था? ऑप्शन है एड्स, हेमोफिलिया बी, हेपेटाइटिस सी और क्यू फीवर। कुंवर भाई, ये मेडिकल से रिलेटेड है, आप जानते हैं। मैं इसमें आपको मदद नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, धन्यवाद। एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। धन्यवाद, शुक्रिया भाई, थैंक यू। मान्यवर, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है थोड़ा सा खतरनाक। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके मन में 2 सही उत्तर आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ही मैं कहूंगा कि आप तीसरी जो लाइफलाइन है उसको लें, वरना आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। सर
क्विट करना ज़्यादा समझदारी है, क्योंकि मैं खेलूं और एक तो मैं एड्स ही कहूँगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरा हुआ नहीं हुआ वो चीज़ हो जाती है सर। क्विट करेंगे? हाँ क्विट करें। और अंतिम निर्णय है खान साहब का, ये कुंवर साहब का, ये क्विट करना चाहेंगे। 12:50 आप जितने अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें, तालियां बज जाएं इनके लिए। ये 12:50 जो है कुंवर साहब, ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 12:50 भर दिए, ओके किया, कंफर्म किया, और ये 12:50 इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए हैं, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। अच्छा, आपसे विदाई लेने से पहले कुछ चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना होगा। सर किसी एक को गैस कीजिए। आई वुड हैव गॉन विद एड्स। एड्स, एड्स ये जाना चाह रहे हैं। ताला लगा जाए, देखें सही होता है या नहीं। जी नहीं, ये गलत होता। अच्छा, वो आप नहीं खेले। हेमोफीलिया बी इज द राइट आंसर। हेमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी कहा जाता है। क्रिसमस डिजीज, क्योंकि पहला व्यक्ति स्टीफन क्रिसमस था उसका नाम। ओके सर। जिसमें इस रोग की पहचान 1952 में हुई थी, 1952 में। हेमोफीलिया बी रक्त से संबंधित एक बीमारी है। ऑलराइट।